वैलेंटाइन डे के दिन क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? क्यों नहीं बनूंगी, जरूर बनूंगी। नहीं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। क्या क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो मतलब कहाँ? मेरे पापा के पास चलकर उसे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे देवा, ये इधर है। इनके लिए तो मैं पूरा फार्म हाउस घूम कर आई। साहेब, क्या गजब की स्पीड है इनकी। जरा सी हाँ घटी नहीं कि ये गायब। ओ साहेब, अभी तक कुगे पे ही अटके हो, इतना बताने के बाद भी। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश नहीं छोड़ना, डायल करते रहना। क्या है ना, अमेरिका का लाइन लगते लगते थोड़ा टाइम जाता है? ऐसा नहीं, तुम अपना काम। मैं अपना काम ही कर रही है प्याम ताई। कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो ना। आज वैलेंटाइन डे है कि नहीं? चलो नानी, तुम और मैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे देवा, तो मैं बात चलाऊं? नानी? नानी नहीं, उससे भी बेटर प्रपोजल है, बहुत खूबसूरत। सनीताई सूट भी करती है तुम्हें। क्या हुआ? अरे अपसेट क्यों हो रहे हो? मैं तो बस जोक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पैम। पैम, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि यार कि मैं आगे निकल गई, अब मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता पैम। जिंदगी चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, प्यार की जरूरत इंसान को हर मोड़ पे होती है। अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ आर के। अब मैं उस रास्ते पे चाहती ही नहीं जहाँ प्यार की जरूरत पड़े। नील की तरह हो गया है। अरे पर आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रागिनी सोई हुई है। मतलब आप रागिनी के कमरे में हो? पर अमन सा, आप वहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम जानती हो ना देविका कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। मजाक सूझ रहे हैं ना तुम्हें? इधर आओ और आके देखो मेरी हालत क्या है तो पता चलेगा। कभी कभी तो लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं, कोई क्रिमिनल हूँ जो जेल में फंस गया है। हर वक्त टेंशन, इधर से उधर भागता फिरता हूँ, सबसे छिपता फिरता हूँ। अच्छा, इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं परसों शादी के लिए आ रही हूँ। देविका तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं कमरे से बाहर जाके तुमसे बात करता हूँ। हाँ? ओह ओके। किचन में जाता हूँ, वही एक सेफ जगह है। बाल बाल बचा देविका। क्यों? अरे वो मैं कमरे से बाहर निकला तो सामने जिग्नेश की दादी। एवरीथिंग ओके नाउ? देविका आजकल मेरे साथ कुछ ओके नहीं है। मेरी हालत एग्जाम दे देकर थके हुए बच्चे की तरह हो गई है।
सवालों से बेजार, पूरे दिन सवाल सवाल सवाल, और ऊपर से 24/7 अंडर सर्विलेंस रहता हूं मैं। सर मैं कुछ समझी नहीं। हमारे कमरे के सामने वॉचमैन बिठा दिया गया है जो मुझ पर और रागिनी पर 24 घंटे नजर रखता है, और फिर गलत फहमियों का शिकार होता है, और फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। पर आप मुझे ये तो बताइए कि आपके कमरे के बाहर वॉचमैन किसने रखा है, और वो है कौन? डॉक्टर नील। अमन सर, डॉक्टर नील ऐसा क्यों करेंगे? ओवर पॉसेसिवनेस, इनसिक्योरिटीज। एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि उनकी एक्स वाइफ मेरे साथ खुश है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? रागिनी की बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहा हूँ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। What? रागिनी डॉक्टर नील की एक्स वाइफ? हाँ, तुम्हें तो ये पता है ना कि नहीं पता है? एक मिनट, तुम्हें कहानी का कौन सा वर्जन पता है? रागिनी डॉक्टर अमन की एक्स वाइफ कैसे हो सकती है? नहीं, देखा, रागिनी डॉक्टर नील की एक्स वाइफ, डॉक्टर अमन तो मैं हूं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं बच्चों ने भी मुझे और रागिनी को असल के हस्बैंड वाइफ समझ लिया ना, तो मर जाऊंगा मैं। मर तो मैं गई हूं सर। डॉक्टर नील रागिनी के एक्स हस्बैंड है। इन 4 दिनों में मैं उन्हें दिखाऊंगी। एंड भाग मैं वर्ड रागिनी, मैं डॉक्टर नील को अपना दीवाना बना के ही छोड़ूंगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। डॉक्टर नील मेरे हैं और सिर्फ मेरे रहेंगे। वो एक डिवोर्सी है। या मुझे पता है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, आई स्टिल वंडर कि वो कौन सी बेवकूफ औरत थी जिसने डॉक्टर नील जैसे इंसान को छोड़ा। ओह नो अमन सर, रागिनी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? लेकिन तुमने उसे ये सब क्यों कहा? अब मैं क्या करती सर, डॉक्टर नील है ही इतने चार्मिंग। एनीवे, अब मैं फोन नीचे रख रही हूँ। अब ये शॉक डाइजेस्ट करने को मुझे बहुत वक्त लगेगा। पता है अमन सर, मैं वैलेंटाइंस डे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी। डॉक्टर नील के लिए स्पेशली रेड रोज बुके भी मंगवाया था। पर अब वो रेड बुके और मेरी फीलिंग्स दोनों जाएंगी डब्बे में। और रागिनी जो मुझ पे नाराज होगी वो अलग। डोंट वरी, रागिनी को तुम कितने सालों से जानती हो? उसे तुम एक बार सॉरी बोल देना, वो मान जाएगी। आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, मैं वहां आके आपसे बात करती हूँ। ओके, बाय। बाय। ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं क्या? आगम, पढ़ाई तो चल रही है लेकिन कॉलेज लाइफ की नहीं, लव लाइफ की। मतलब शिल्पा भाभी को लव लेटर्स लिखे जा रहे हैं बड़ी। यार लेकिन इसका सिलेबस इतना टफ है कि समझ नहीं आ रहा। अगर अभी इसकी ये हालत है तो प्रपोज करते वक्त तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अरे नहीं यार आगम, वाकई में बहुत टफ है। अगर मुझे पता होता ना कि प्यार कन्फेस करना इतना मुश्किल होता है, शायद मैं प्यार ही नहीं करता। चल, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना सिर्फ 2 लोगों के पास होगा यहाँ पे। एक हमारे डैड, द सुपर कूल डूड डैड, बट ऑब्वियसली हम उनसे ये सब बात नहीं कर सकते। और दूसरे करण अंकल है, वो एक्चुअली मेरे लव गुरु है और वो बहुत हेल्पफुल है। वो एक्चुअली हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर तू चाहे तो हम उनके पास जा सकते हैं। अब तक छुपाए क्यों? चल ना आकाश, चल बात करके देखता है। हाय करण अंकल, ये क्या कर रहे हो? डिम्पी आंटी की साड़ी प्रेस कर रहे हो? हट, मैं तो अपना शर्ट, ये टी शर्ट में प्रेस कर रहा था और एक अच्छा बेस चाहिए था, तो ये सारी नीचे रखी है। तो परफेक्ट बेस है, देखो। ओह हाँ, मैं आरव को आपके पास लेके आया था। एक्चुअली आरव को ना आपकी टिप्स की जरूरत है। टिप्स? हाँ, वो एक्चुअली आरव ना अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, तो मैंने बोला कि लव गुरु के पास ऐसी अच्छी टिप्स होगी जिससे वो प्रपोज करेगा तो जो लड़की के एकदम दिल को छू जाएगी। Congratulations, फॉर्मूला नंबर 707, 707 रिवर्स साइकोलॉजी। करण, मेरी सारी आयन हो गई। मैं तो ये सारी वारी तो प्रेस नहीं करता। वो कौन सी सारी? कहाँ सारी? हाय आंटी। हाय, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था? वो एक्चुअली मैं लाया हूँ, आरव को लव गुरु से कुछ काम था। वाओ, तुम बॉयज तो एक्चुअली बहुत बड़े हो। अरे ये सब छोड़ो। अरब, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रपोज करने के लिए कभी खाली हाथ मत जाना। एक्चुअली मैं ये
डिम्पी के लिए खरीदा, वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट। लेकिन डिम्पी तो ये ऐसी अनारकली तो पहनती नहीं, सो एक काम कर, इसको लेकर जाओ, गिफ्ट कर लो। करण, एक ले लो। मिनट, या, एक हाँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये तो मेरे लिए लेकर आए हो ना? This is beautiful. हाँ ब्यूटीफुल तो है, लेकिन फायदा क्या है? तुम तो ऐसी ड्रेसेस तो पहनती नहीं, और सच कहूँ तो तुम इसे ठीक से कैरी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि अरे तुम ये लेकर जाओ और गिफ्ट करो। ये इट्स योर्स, माय गिफ्ट टू यू, योर गिफ्ट टू हर। No, 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 आरव, no. ये करण की पसंद है, और ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है। तो तुम कैसे ले जा? नो, इसे मैं पहनूंगी। I will wear. और तुम क्या कह रहे थे? मैं इसे कैरी नहीं कर सकती। No, I- Boys, कल देखना मुझे, ये पंजाबी कुड़ी क्या करती है और क्या नहीं। ओके आंटी। कितनी बार तुमसे कहा है, मैं आंटी नहीं, वो अंकल है। करण, लेकिन साड़ी फिर भी आयरन कर लेना, ओके? साड़ी कौन सी साड़ी? डिम्पी, विच साड़ी आर यू? ये वाली। अच्छा। और इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इट ऑलवेज वर्क्स, एंड साइकोलॉजी बिगिंस विद अ पी। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, लव गुरु। थैंक यू सो मच लव गुरु। आंटी, लव गुरु। अच्छा आप चलते हैं, आप चलते हैं, आप चलते हैं। बाय 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 बाय। Thank you. चल। डॉक्टर अमन गलतियों की दुकान, कितनी गलतियां करेगा? देविका को बता दिया कि डॉक्टर नील रागिनी के एक्स हस्बैंड है, हा? इधर इतनी टेंशन कम है, ऊपर से मम्मी। मम्मी? मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, मैं जिग्नेश की दादी हूँ। और आपने पी रखी है या तो फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो मैं, आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी दिखती है, इसलिए आपको देखकर। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या हुआ, मैंने ज्यादा खाना खा लिया था तो मेरा पेट अपसेट हो गया था, तो मैं यहाँ सोडा ढूंढने आई थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैं कॉफी लेने आया था। सर में दर्द होता है तो अकेले अकेले बड़बड़ाते हो? मैं कहाँ बड़बड़ा रहा था, मैं तो मैं गाना गा रहा था। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम। बस 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 बस, इतना बेसुरा गाना मत सुनाइए। जो लड़की ख्वाब में आने वाली होगी ना, वो भी भाग जाएगी। आप पैदाइशी ऐसे हो, डरे डरे सहमे सहमे ऐसे हलबल जाते हो। नहीं, वो मैं थोड़ा गर्म है। अच्छा, शायद इसकी वजह से ही आपकी शादी नहीं हुई होगी, है ना? या तो आपको लड़की नहीं मिली होगी। अरे नहीं, वाह कैसी बातें कर रही है, लड़कियां मिली, बहुत मिली, लेकिन किसी लड़की को मैंने उस नजर से कभी देखा ही नहीं। तो देखिए, लड़की देखोगे तो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो प्यार होगा, प्यार होगा तो शादी होगा। अगर आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई हो तो मैं आपको एक लड़की दिखाती हूँ, वो आपको जरूर पसंद आएगी। आपने ऑलरेडी मेरे लिए लड़की देख ली? हाँ। अच्छा। आप डॉक्टर सफेद एप्रन पहनते हो, वो काला कोट पहनती है, वकील है, वकील। वकील? हाँ, वो भी हमारे साथ ये शादी में आई है। यहाँ? हाँ। कौन? निवेदिता। कैसी? अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, निवेदिता का नाम सुनते ही आपके मुंह पे कितनी लालाश आ गई। मुझे पता था कि आपको निवेदिता पसंद है। आप जल्दी से उससे शादी कर लो, मैं बात चलाती हूँ। नहीं, क्या कर रहे हो? कब तक कुंवारे रहोगे? बिना शादी के मर्द बिगड़े हुए घोड़े की तरह होते हैं। सही वक्त पर लगाम लगानी चाहिए, तभी वो काबू में रहता है। और सच कहूँ तो तुम्हारी लगाम मैं निवेदिता के हाथ में देने वाली हूँ, समझे? डॉक्टर अमन, यू आर फिनिश्ड, यू आर डेड। बात जो भी बड़बड़ा रही है, अगर वो डॉक्टर नील को पता चल गया तो वो तो मुझे। रागिनी यार, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? पहले वो पैम मेरी शादी के पीछे पड़ी थी, अब ये बा पड़ी है। नो, अगर बा ने निवेदिता से मुझसे शादी करने की बात छेड़ दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। निवेदिता सोचती है कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ है, ऐसे में नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
आओ। अब मेरा गिफ्ट दो। Oh my God, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। इससे अच्छा गिफ्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। वाओ! मैंने सुना था कि प्यार करने वालों के लिए ना वैलेंटाइंस एक फेस्टिवल होता है। आज देख भी लिया यार, क्या सेलिब्रेशन है ये मेरी तरफ से। क्या रोमांटिक हस्बैंड मिला है तुझे। वाह! I mean होने वाला हस्बैंड। ये कुछ स्टाइल पुराना नहीं है? स्टाइल जैसा भी हो, अगर दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, प्यार में इतना ही काफी। क्या चल रहा है यहाँ सब? अरे वाह, आइए ना। एक्चुअली हम लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सा डे? अरे वाह, आज के दिन दो प्यार करने वाले एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जैसे आपके पोते को देखो, उसने मेरी बहन को कितनी प्यारी रिंग गिफ्ट की है। अंगूठी तूने निशी को दी? क्यों? क्या जरूरत थी? वो ये सब करने से पहले तूने हमें पूछा था? जिग्नेश, तू तो जानता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, विदेशी लोगों के फालतू चोचले। निशी, तुम भी ये लोगों में शामिल हो गई। जिग्नेश तो लड़का है, बहक गया होगा, लेकिन तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम किसी की पत्नी बनने वाली हो, किसी के घर की बहू बनने वाली हो, और तुम ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं दे सकती। लेकिन ये भूल रागिनी बहन की है, जिसने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ढील दे रखी है। हमारे जमाने में तो शादी होने तक लड़का लड़की एक दूसरे के चेहरे देखते तक नहीं। अब यार, तेरी तो ग्रैंड मदर इन लॉ बहुत खड़ूस है। I mean, तुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी ससुराल में। But by the way, let's celebrate. कर लूं मैं क्या अपना, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार। हेलो हेलो, आप कौन? आप मेरा कमरा है, उठो उठो, आप इधर क्यों सोए? हेलो, उठो। निवेदिता, नहीं करने मुझे डांस रिहर्सल, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है सोने का। डांस रिहर्सल करना है? हाँ, डांस रिहर्सल करना है। चलो, हाँ चलो, रिहर्सल करना है। रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। रागिनी? टिंग टोंग। डर गए ना? डर गए ना? हाँ, मैं डर गया। रागिनी, 1 बजे रात को ये क्या तमाशा लगा रहा है? जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं, मुझे नहीं सुना। घड़ी अपना काम कर रही है। टिक टॉक टिक टॉक टिक। तुम और मैं अपना काम करते हैं। क्या काम किया? रिहर्सल्स करने हैं, नचिकेत, लेट्स गो। हमको नाचना है। पहला नचा। सो रहे हैं आप?